गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि आलमी इमदादी इदारों की दुहाइयों के बावजूद गजा में ईंधन अब तक नहीं पहुंचा है। शदीद तशवीशनाक सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार किया है कि आज रात तक ईंधन की फराहमी बहाल ना हुई तो इमदादी ऑपरेशन रुक जाएगा। फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी का कहना है कि रफा क्रॉसिंग बॉर्डर से इमदादी सामान के आज 12 ट्रक गजा पहुंचे। गजा में रोजाना 100 इमदादी ट्रक्स की जरूरत है। 6 रोज में 74 ट्रक जरूरियात का अशर भी नहीं। 19 रोज में इस्राइली बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 7,000 से ऊपर चली गई। 3,000 बच्चे, 1,700 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। अब तक 2 लाख मकानात मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो चुके हैं। 14 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। और आपको यह भी बताएं कि इस्राइल गजा तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। इस इजलास की तफसील से मुतालिक आपको बताएं, फलस्तीनी मंदूब का कहना था कि इस्राइल बदतरीन जराइम और सफाकाना कत्ल गारत कर रहा है। फलस्तीनियों की जिंदगियां मौत से बदतर बना दी गई हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा कि गजा में नस्लकुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास यरगमालियों को रिहा करने और ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इस्राइली मंदूब ने कहा कि हमास के नज़दीक फ़लस्तीनी कौम की हालत इज़ार और तकालीफ कोई मानी नहीं रखती। हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहिए। इस्राइल ने अब तक गजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए हैं। आपको बताएं ये इस सदी के सबसे पुरतशद्दुद हमले हैं। नामवर अमरीकी जरीदे के मुताबिक गजा पट्टी में हालिया इस्राइली हमले माजी में दाइश के खिलाफ अमरीकी बमबारी की लहर से भी ज्यादा शदीद हैं। हालिया गजा हमलों में अब तक 7,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जो कि 1982 की लबनान जंग के बाद से फलस्तीनियों के लिए हलाकत खेज तरीन है। इस्राइली हुक्काम ने धमकी दी है कि गजा में जमीनी कार्रवाई इससे भी ज्यादा खूनरेज होगी। और जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं। लबनान इसराइल सरहद पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं तारिक अबुल हसन से। तारिक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अस्पतालों की सूरत हाल क्या है और क्या आज भी रफा बॉर्डर के जरिए गजा में इमदाद पहुंचाई गई है? तफसील बताइए। जी, इस वक्त सूरत हाल गजा की यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक और शायद ये तशवीश का लफ्ज इस्तेमाल करना भी अब बहुत छोटा लगे। वहां पर अब कोई सूरत हाल नहीं बची है। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि जो लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं और जिनका इलाज किया जा सकता है वो भी शायद मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो अस्पतालों की सूरत हाल है, ईंधन खत्म हो गया है या बाज़ जगह पे खत्म होने के करीब है। तो जो एक क्या कहना चाहिए कि जो एक आस है वो भी टूटती जा रही है जख्मियों की कि वो जांबर हो सके। अगर मुकम्मल तौर पर ये तेल खत्म हो गया और तमाम अस्पताल बंद हो गए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जख्मियों की इलाज की क्या कैफियत होगी। और जो इजराइल की वही शानदार बमबारी है, इसका शिकार खुद इस्राइल के जो वहाँ कैदी हैं हमास की तहवील में वो भी बन रहे हैं। अभी अल-कस्साम ने ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ये ऐलान किया है कि इस्राइल की जो मुसलसल बमबारी जारी है इसके नतीजे में 50 के करीब यरगमाली हलाक हो चुके हैं। जो इस्राइल के यरगमाली हमास की तहवील में है, इस्राइल की खुद बमबारी से उसके अपने 50 के करीब शहरी जो है वो हलाक हो चुके हैं। और हमास का ये कहना है कि हमने उनकी हिफाजत की बहुत कोशिश की, लेकिन इस्राइल को अपने जो शहरी है उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है। आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तहिया फलस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।